subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ASDP सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन, उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले वेटनरी जो मेडिसिन है उसके अंदर हम वेटनरी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेटनरी मेडिसिन होती क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका जनक। तो वेटनरी मेडिसिन का जो जनक है, फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोला जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, तो हम तो सिर्फ ये हो गया। अब वेटनरी मेडिसिन की डेफिनेशन देख लें। तो वेटनरी जो मेडिसिन की डेफिनेशन है वो क्या होती है? तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं में एवं पक्षियों में जो रोग होते हैं उनसे संबंधित ईटियोलॉजी यानी कि कारण, सिम्टम्स यानी कि लक्षण, उपचार मतलब ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन मतलब बचाव, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? वेटनरी मेडिसिन में। तो वेटनरी मेडिसिन की जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं हम, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पालतू पशुओं में व पक्षियों में होने वाले रोग के संबंध में कारण, लक्षण, उपचार, निदान, बचाव व नियंत्रण का अध्ययन क्या कहलाता है? वेटनरी मेडिसिन कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, तो वेटनरी मेडिसिन के अंतर्गत हम किस का अध्ययन करते हैं? विभिन्न पालतू पक्षियों में होने वाले रोग के कारण, लक्षण, उपचार, निदान, बचाव व नियंत्रण का अध्ययन। तो इन सभी चीज़ों को हम हिंदी में तो पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, वेटनरी मेडिसिन है, सब कुछ इंग्लिश में आएगा। तो हम देख लेते हैं किस किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि आगे हमें ये सब चीज़ें काम में आएगी। तो सबसे पहले आता है कारण। कारण को हम बोलते हैं ईटियोलॉजी। ठीक है, दूसरा है लक्षण। लक्षण को हम बोलते हैं सिम्टम्स। ठीक है, फिर आता है निदान हमारा। फिर निदान को बोलते हैं डायग्नोसिस। फिर आता है उपचार। उपचार को हम क्या लिखेंगे? ट्रीटमेंट। फिर आता है हमारा बचाव। बचाव मतलब प्रिवेंशन। फिर आता है नियंत्रण। नियंत्रण को हम सभी को पता है क्या बोलते हैं? कंट्रोल। तो ये सब हम टर्म्स यूज़ करेंगे आगे हम जब वेटनरी मेडिसिन पढ़ेंगे। तो ये हमारी फादर ऑफ मेडिसिन तो हो गई हिप्पोक्रेटस। एंड जो वेटनरी मेडिसिन की क्या हो गई डेफिनेशन? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं में होने वाले एवं पक्षियों में होने वाले रोग के संबंध में किसका अध्ययन करेंगे? कारण, लक्षण, उपचार, निदान, बचाव व नियंत्रण का अध्ययन किसमें करते हैं हम? वेटनरी मेडिसिन में। ठीक है, तो वेटनरी मेडिसिन का हमें सबसे पहले किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? वेटनरी मेडिसिन के अंतर्गत हमें किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? तो होना चाहिए पैरासाइटोलॉजी। ठीक है,
फार्मेकोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिजीज। किसी भी पशु का इलाज करते समय हमें उस वेटनरी मेडिसिन के अंदर हमें किन चीज़ों को पता होना चाहिए, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, पैरासाइटोलॉजी का, पैथोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का और फार्माकोलॉजी का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आज हमारी वेटनरी मेडिसिन की डेफिनेशन। वेटनरी मेडिसिन को दो भागों में बांटा गया है, इसकी दो शाखाएं होती हैं। एक तो होती है क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन, दूसरी है प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन, ठीक है। तो क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन तो क्या होती है? क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन का मतलब होता है जिनके अंदर हम सिस्टम से संबंधित, यानी कि तंत्रों से संबंधित रोगों का अध्ययन किसमें करते हैं? हम क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में करते हैं। यानी कि सही मायनों में बोली जाए तो क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन के अंतर्गत हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं यानी कि असंक्रामक रोग का इलाज जिनका हम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट आसानी से कर सके। और दूसरे में आता है हमारा प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में क्या होता है, जिसके अंदर हम जो संक्रामक रोग होते हैं जो बहुत ही बड़े क्षेत्र में पशुओं में ऋतु यानी कि सीजन के हिसाब से फैलते हैं, उन सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में। तो इसके अंदर हम करेंगे संक्रामक रोगों का इलाज करते हैं। इलाज तो क्या करते हैं? संक्रामक रोगों को रोकने के लिए इसमें क्या किया जाता है? टीकाकरण किया जाता है। जैसे कि सभी को पता है सीजन के हिसाब से FMD, BQ एटसेट्रा। इसके अंदर हमारे नॉर्मल वही कॉलिक, पेट दर्द, स्टोमेटाइटिस एटसेट्रा, इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? क्लिनिकली वेटनरी मेडिसिन में। तो वेटनरी मेडिसिन की जो दो ब्रांच हैं वो हो गई क्लिनिकली वेटनरी मेडिसिन और प्रिवेंटिव। तो क्लिनिकल का मतलब होता है जिनका उपचार हम तंत्र से संबंधित चीज़ें होती हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं, जो संक्रामक निरोध होते हैं और एक पशु से दूसरे पशु में इतनी आसानी से नहीं फैलती। और प्रिवेंटिव के अंदर हम संक्रामक रोग का इलाज करेंगे जिनका नियंत्रण हम टीकाकरण के द्वारा करते हैं, वैक्सीनेशन के द्वारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे अब। तो स्टूडेंट्स हमने वेटनरी मेडिसिन के अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो सब हमने पढ़ ही लिया था। तो इन सभी से जो इम्पोर्टेंट है तो हमें एक पता होना चाहिए कि हेल्थ किसे बोलेंगे, यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है, क्योंकि डिजीज़ से संबंधित है तो हम हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। हेल्थ की डेफिनेशन का मतलब होता है WHO, सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पशु व मानव की वह स्थिति जब वह शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटली
और क्रियात्मक यानी कि फिजियोलॉजिकल रूप से। स्वस्थ है तो उसे क्या बोलते हैं, हेल्थ बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि वह स्थिति जब पशु फिजिकल, मेंटली एंड फिजियोलॉजिकल रूप से स्वस्थ है तो उसे क्या बोल देंगे, हम हेल्थ बोल देंगे, जिसमें वह अपने जो सारे जो कार्य हैं सुचारू रूप से नियमित कर सके तो उसे क्या बोल देंगे हम, हेल्थ। ये तो गई हेल्थ। फिर आता है हमारा डिजीज़। डिजीज़ आता है यानी कि बीमारी। बीमारी का मतलब क्या होता है, पशु की वह स्थिति जिसमें वह शारीरिक, मानसिक और क्रियात्मक रूप से अस्वस्थ है तथा उसके व्यवहार में, खाने पीने में परिवर्तन आता है। सही मायनों में बोला जाए तो वह स्थिति जब वह अपने नियमित कार्य सुचारू रूप से न कर पाए, तो इसका मतलब क्या है कि पशु को कोई रोग है या वह अस्वस्थ है या उसे कोई बीमारी है। इन्हीं सभी के साथ जो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्ट्रेस की। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। अब पशु स्वस्थ भी है, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, तो उसी के जो बीच की जो कंडीशन होती है वो होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है, जब पशु अपने जो नॉर्मल कार्य होते हैं उनमें जैसे फिजियोलॉजिकल रूप से, भौतिक रूप से एवं इन सभी स्थिति से हटकर जब वह फिजिकल, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक रूप से दबाव में रहता है, तो ये सब क्या होंगे, उसके तनाव के कारण हो गए। तो तनाव को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से पशु की वह स्थिति जब वह फिजिकल रूप से, एनवायरमेंटल रूप से, पोषणिक रूप से एवं उपापचय रूप से दबाव में होता है, तो उसे क्या बोल देंगे हम, स्ट्रेस यानी कि तनाव। तो ये हो गई आज हमारी डेफिनेशन। इसी के साथ हम आज अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ हमने वेटनरी मेडिसिन की डेफिनेशन देख ली, हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, डिजीज़ क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया, पशु में किस तरह का तनाव आता है वो देख लिया। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ यानी कि रोग। रोग कई प्रकार से बांटे हुए गए हैं, जैसे कि वातावरण के आधार पर, है ना, वंशानुगति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, तो रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। डिजीज़, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वंशागति के आधार पर, यानी कि वंशागति के आधार पर जो रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वंशागति के आधार पर जो रोग होते हैं, जिन्हें हम उत्पत्ति के आधार पर भी बोल सकते हैं, यानी कि उत्पत्ति व वंशानुगति के आधार पर जो रोग होते हैं, तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले आएगा हेरिडिटरी डिजीज़, फिर दूसरा आता है इसमें कॉन्जेनिटल डिजीज़, और फिर तीसरा आता है इसमें एक्वायर्ड डिजीज़। हेरिडिटरी डिजीज़,
कॉन्जेनाइटल डिजीज, एंड एक्वायर्ड डिजीज। ये हो गए हमारे रोग। हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत रोग। कॉन्जेनाइटल मतलब भ्रूणीय स्थिति के दौरान उत्पन्न होने वाले। और एक्वायर्ड डिजीज यानी कि अर्जित रोग। हम इनकी अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो वंशागति यानी उत्पत्ति और वंशागति के आधार पर जो रोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा हेरिडेटरी डिजीज़, फिर दूसरा है कॉन्जेनाइटल, फिर तीसरा है एक्वायर्ड। तो हेरिडेटरी डिजीज़ वो होती हैं जो बच्चा अपने जनक यानी कि माता पिता से लेकर जन्मता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में संचरित होते रहते हैं। तो वो कौन से रोग होते हैं? वंशानुगत रोग होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, मिर्गी बोल देते हैं जिसे, एपिलेप्सी। ठीक है। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ भ्रूणीय स्थिति के दौरान, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसी दौरान वो उन रोगों से ग्रसित हो जाता है तथा उन रोगों को साथ में लेकर जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोग कौन से हो जाते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हो जाते हैं, उन डिजीज़ को हम बॉर्न विद डिजीज़ ही बोलते हैं। तो जैसे इसमें आ जाएगा, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ में आएगा ब्रूसेलियोसिस एंड एड्स। बॉर्न विथ डिजीज, जिसमें क्या आएगा? ब्रूसेलियोसिस, एड्स। ठीक है। अब ये वंशानुगत रोग तो कौन से हो गए? जो जनक यानी कि माता पिता से संतति में जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये भ्रूण स्थिति के दौरान जो रोग हो गए उनके बोल देंगे हम कॉन्जेनाइटल डिजीज यानी कि ब्राउन विथ डिजीज, यानी कि बच्चा जिन बीमारियों को साथ में लेकर जन्मता है, या भ्रूणीय स्थिति के दौरान जब बच्चा उन रोगों से ग्रसित हो जाता है। ठीक है। अब आएगा हमारा एक्वायर्ड डिजीज। ये ना तो वंशानुगत होती है ना भ्रूणीय स्थिति के दौरान होती है। ये वे बीमारियाँ होती हैं जो बच्चा जब से जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि में होने वाले रोग। अब हमें डेली रूटीन में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जुखाम, बुखार, ये तो किसी को भी हो जाते हैं, यानी कि जुखाम, बुखार यानी कि फीवर एंड रेनाइटिस, ये सब जो रोग हो गए कौन से हो गए? एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है। इसी के साथ हमारी उत्पत्ति व वंशानुगति के आधार पर डिजीज़ खत्म होती है। आगे हम पढ़ेंगे गंभीरता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने उत्पत्ति व वंशानुगति के आधार पर तो हमने रोगों के बारे में पढ़ लिया था, जिनमें हमने पढ़ा था हेरिडेटरी, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीज़, जन्मजात बीमारियाँ, भ्रूण स्थिति के दौरान उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ, व जन्म लेने के पश्चात से मृत्यु तक की अवधि के बीच जो हमारी बीमारियाँ होती है वो एक्वायर्ड डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंभीरता के आधार पर बीमारियाँ। तो गंभीरता के आधार पर रोग। गंभीरता के आधार पर रोगों को कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा पर एक्यूट, फिर आता है हमारा एक्यूट, फिर आता है हमारा सब एक्यूट, फिर आती है हमारी क्रोनिक डिजीज़, फिर कैरियर। ठीक है। तो गंभीरता के आधार पर जो रोग होते हैं उनके
ये 5 प्रकार होते हैं, जिनमें आता है पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक एंड कैरियर। तो पर एक्यूट जो डिजीज़ होती है वह बीमारी जो अचानक होती है और अचानक होने के बाद पशु उस बीमारी से तुरंत संपर्क में आते ही ख़त्म हो जाता है। तो वह अवधि पर एक्यूट डिजीज़ वो होती है यानी कि 2 घंटे से लेकर 48 घंटे के भीतर 48 घंटे के अंदर अंदर जो रोग हो जाता है पशु को, वो कौन सी बीमारी होगी? पर एक्यूट डिजीज़। इसके एग्जाम्पल देख ले तो हम एंथ्रेक्स एंड बीक्यू। इसमें प्राकृतिक छिद्रों से ब्लड आने लग जाता है और बीक्यू में मांसपेशियों में पीड़ा भरी सूजन आ जाती है। ठीक है, फिर आती है हमारी एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जो पर एक्यूट से थोड़ी पुरानी, जिसमें थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाता है। इसमें टाइम नहीं मिल पाता पशु का ट्रीटमेंट करने तक का भी, और ज़्यादातर इसमें संक्रामक बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब एक्यूट डिजीज़ है उसमें क्या होगा? 48 घंटे यानी कि या 3 दिन से 15 दिन या 2 सप्ताह का टाइम जिस बीमारी में लग जाता है उसे बोलेंगे हम एक्यूट, यानी कि 3 दिन से 15 दिन, 3 से 15 दिन इनमें हमें टाइम लग जाता है इस बीमारी में। तो हम इसका ट्रीटमेंट करने में सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसके एग्जांपल होंगे जैसे कि FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़, RP, रिंडरपेस्ट एटसेट्रा। अब आ गई सब एक्यूट डिजीज़। सब एक्यूट डिजीज़ एक्यूट डिजीज़ का ही सेकंड पार्ट बोल सकते हैं हम इसे। इसमें क्या होता है? वह बीमारी जो एक्यूट की स्थिति के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, उसमें पशु जिंदा है, तो 15 दिन से 1 महीना मान लो, इसमें 15 दिन से 1 महीने की अवधि के दौरान जो बीमारी हो रही है, ठीक है, उसके अंदर तो वो कौन सी बीमारी हो जाएगी? सब एक्यूट हो जाएगी। तो सब एक्यूट का जो एग्जांपल है वो होता है सब एक्यूट मैस्टाइटिस एटसेट्रा। ठीक है, सब एक्यूट से 15 से 1 महीना यानी कि 2 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। फिर आती है हमारी क्रोनिक। क्रोनिक मतलब लंबे समय से चलने वाली बीमारी, चिरकालिक, जो लंबे समय से चल रही हो पशु को, वो कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्रोनिक, जो 1 महीने से लेकर कुछ महीनों तक भी रह सकती है, जैसे कि TB, ट्यूबरकुलोसिस। अब बचा हमारा लास्ट में कैरियर। तो कैरियर क्या होता है? कुछ पशु क्या होते हैं कैरियर का, यानी कि संवाहक का काम करते हैं। जब कोई पशु किसी रोग से ठीक हो जाता है तो वह आप उस रोग से संबंध रखना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या होता है? पशु के जो रोग के जो कीटाणु होते हैं वो पशु के संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन उसके अपने लक्षण प्रकट नहीं करते। लेकिन जैसे ही वह जो बीमार पशु से वो जो कीटाणु है वो स्वस्थ पशु के संपर्क में जाएंगे तो वो रोग को स्थानांतरित कर देंगे, और इस स्थिति में कम से कम 3 महीने से 3 साल तक का भी समय लग जाता है। यानी कि बहुत लंबे समय तक जो बीमारी जो पशु किसी भी बीमारी से ठीक हो गया हो, तो पशु तो ठीक हो गया, लेकिन उस रोग के जो कीटाणु उस पशु के शरीर पर रह जाते हैं, और वो जो ग्रसित जो पशु है उसके जो कीटाणु हैं वो स्वस्थ पशु में जाकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर उस पशु में वे अपने लक्षण दिखाने प्रकट कर देते हैं। तो इस बीमारी के जो लक्षण प्रकट होने में 3 महीने से लेके 3 साल तक का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो कैरियर में 3 माह से 3 वर्ष। तो इस वर्ष के नाम से हमें पता चलता होगा सर्रा रोग, जो किस में होता है? ऊंट व गायों में होता है।
तो इसी के साथ आज हमारा गंभीरता के आधार पर रोग खत्म होते हैं। तो गंभीरता के आधार पर हम रोगों को 5 भागों में बांट रखे हैं, पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक एंड कैरियर। पर एक्यूट में क्या होता है 2 घंटे से 48 घंटे, जिसमें हमें टाइम भी नहीं मिलता पशु का ट्रीटमेंट करने का। एक्यूट में होता है 48 घंटे से 3 दिन से लेके 15 दिन का, यानी कि 1 या 2 सप्ताह लग जाते हैं, हमें 1 या 2 सप्ताह लग जाते हैं। सब एक्यूट में क्या होता है 2 से 3 सप्ताह का टाइम हमें लग जाता है, ठीक है। और क्रोनिक में क्या होता है लंबे समय तक वो बीमारी चली जा रही है, पशु ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आएगा कैरियर। कैरियर में क्या होता है पशु तो कोई ग्रसित पशु होता है वो धीरे धीरे उसमें ठीक तो हो जाता है, लेकिन उस रोग के जो कीटाणु होते हैं वो पशु के शरीर पर लगे रह जाते हैं। फिर वो जब दूसरे स्वस्थ पशु के संपर्क में आते हैं तो पशु उस रोग से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ऐसे पशु क्या करते हैं ठीक भी हो जाते हैं और लेकिन वो कैरियर संवाहक का कार्य करते हैं, यानी कि पशु स्वस्थ पशुओं में रोग फैलाने का कार्य करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे तीव्रता एवं प्रबलता के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र में जो प्रसार होता है बीमारियों का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।